नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के द्वारा सितंबर 11 के जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है इसको जारी कर दिया गया है, जिसमें आपकी 561 पोस्ट आपकी सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट यानी एसटीएबी की और 203 वैकेंसी आपकी टेक्नीशियन ए की है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है एक एक जानकारी यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। साथ ही आपको जिसकी जो लाइव फोटो है उसको कैसे अपलोड करना है और सभी जानकारी किस प्रकार से आपको फिल करना है, तो पूरी प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और इस प्रोसेस को देखकर आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर दे दी गई। तो आपके ऑनलाइन फॉर्म आपके 11 दिसंबर से प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 1 जनवरी 2026 रखी गई है। और आप जो फॉर्म की फीस है इसको 3 जनवरी तक फॉर्म को यहाँ पर पेमेंट आप कर सकते हैं। वहाँ की करेक्शन डेट आपकी 4 जनवरी से आपकी ओपन हो जाएगी। और टियर 1 की जो एग्जाम डेट है वो आपकी बाद में यहाँ पर अनाउंस की जाएगी। अब पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सीनियर टेक्नीशियन एसटीएबी की वैकेंसी है, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन यहाँ पर होना चाहिए। और आपके पास जो हायर क्वालिफिकेशन जैसे आपका एमएससी हुआ या डॉक्टर डिग्री आपकी फिलोसफी यदि आपके पास ये तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाकी इसकी जानकारी आप स्वयं पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी की और अलग अलग यहाँ पर आपकी पोस्ट यहाँ पर दे दी गई हैं। तो कैटेगरी के अनुसार पोस्ट देख सकते हैं यहाँ पर आप। ये आपकी सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट एसटीएबी की है, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये पोस्ट को। अब दूसरी पोस्ट हमारी टेक्नीशियन ए की है, तो इसमें देख सकते हैं आपकी। तो वही समय इसमें भी आपका कि मस्ट आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगी गई वही आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर ये मास्टर डिग्री और अन्य आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के यहाँ पर अलग अलग ट्रेड आपकी है। तो उसमें 10th होना चाहिए, 10th पास प्लस आपके पास ITI संबंधित ट्रेड में आपके ये होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को आप बाकी आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। अब इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अपर एज लिमिट है, तो यहाँ पर देखिए मिनिमम 18 साल और अधिकतम 28 साल प्लस जो अलग अलग कैटेगरी है उसके अनुसार एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। इसकी जो और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है अब यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा और। तो एप्लीकेशन फ़ीस और देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो एसटीएबी आपका सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट है वो आपको यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 750 रुपये लगने वाला है। और जो वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपये यहाँ पर लगेगा। और जो टेक्नीशियन की वाली पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये और बाकी जो अन्य कैटेगरी है उनके लिए 500 रुपये। लेकिन आपके जो 500 रुपये हैं वो आपको जब एग्जाम टियर 1 में अपेयर हो जाएंगे आप तो वो आपके अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। तो अब चलिए इसके हम पोर्टल पर चलते हैं कैसे आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप अपने मोबाइल के ब्राउजर में ओपन करेंगे या लैपटॉप है कंप्यूटर यूज कर रहा है तो उसमें ब्राउजर में ओपन करना, आपको टाइप करना DRDO सितंबर 11 और सिंपल आपको सर्च पर क्लिक करना है। तो जो पहली लिंक आपको दिख रही है इस प्रकार का DRDO.gov.in, इस पर यहाँ से क्लिक करेंगे। या आपको एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है TCSIN वेलकम टू इंडेक्स, तो इस पर क्लिक करेंगे। या सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस पर आएंगे, जो पहली लिंक आपको दिख रही है DRDO वाली, इसी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर आएंगे इस प्रकार का पेज आपको दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका जो एडवर्टाइजमेंट है इसको आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। और यदि इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन को इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। अब इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए जो क्लिक है टू अप्लाई दिख रहा है विजिबल लिंक, इसी लिंक पर आप क्लिक यहाँ से कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका यहाँ पर पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं और जितने भी आपके डाउट हैं सभी डाउट को पढ़ने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे। तो अपने सभी डाउट को पढ़ लीजिए ताकि इसमें आपको किसी प्रकार को यहाँ पर समस्या आपको ना रहे। यदि किसी प्रकार कोई समस्या आती है तो जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है इसी रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक यहाँ से आपको करना है। तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। इसके बाद आपको क्लोज पर क्लिक करना है। अब क्लोज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो एक्सेप्ट का ऑप्शन दिया गया है इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अपनी पर्सनल जानकारी फिल करनी है। तो अभ्यर्थी का पूरा नाम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th की सर्टिफिकेट में लिखा है, जैसे सिर्फ फर्स्ट नाम लिखा है आपका तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम तक लिखा है तो मिडिल नेम भी आपका, और आपका लास्ट नेम लिखा है तो जो जैसा नाम आपको 10th की सर्टिफिकेट में लगा है सेम ही आपको फिल करना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका नाम जैसे है तो इस प्रकार से अपना नाम कैपिटल लेटर में ही सभी को फिल करना है। इस प्रकार से आपको फिल करना है। यदि आपका मिडिल नेम भी है जैसे इस प्रकार से आपका इसको स्पेस देंगे जैसे कुमार, तो ये हुआ आपका मिडिल नेम। इसके साथ आपका कास्ट का नाम यदि सरनेम लिखा है तो सभी को इसी वाले कॉलम में आपको फिल यहाँ से करना है। इसका देखो फुल नाम दोबारा से वही सेम नाम आपको जो अपने फिल किया वो यहाँ पर दोबारा से कन्फर्म करेंगे, नहीं फिल करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। दोबारा से सेम वही मोबाइल नंबर कन्फर्म कीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है आपको कोई एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और देना चाहते हैं तो इसको फिल कर दीजिए, यदि नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो यहाँ पर ईमेल आईडी फिल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका ओटीपी जाएगा इसलिए आपको सही सही फिल करना है। यहाँ पर आपको दोबारा से ईमेल आईडी फिल करना है और यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिया गया है आई एग्री पर क्लिक करना है। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सब इसके पहले आपको ये जो जनरेट ओटीपी दिख रहा है इसी ओटीपी पर क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। अब जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल की है तो सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर उस पर एक आपको 6 अंक का ओटीपी आया होगा, तो वो सेम ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है और आपको वैलिडेट पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। चलिए इसको हम फिल कर देते हैं। तो इस प्रकार से फिल करते हैं और वैलिडेट पर क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं आपको इस प्रकार का मैसेज दिखेगा, इसको क्लोज करना है। अब नेक्स्ट आपका ईमेल, तो इस पर एक आपको ओटीपी गया होगा तो वो ओटीपी आपको ईमेल पर देखना है और आपको जो आपका ओटीपी वो आपको कहाँ मिलेगा वो आप देख लेते हैं हम। तो आपके ईमेल पर ओटीपी मिल जाएगा और मान लीजिए आपको ऑल इनबॉक्स में आपको जो ओटीपी नहीं मिलता है तो आप स्पैम वाले फोल्डर में स्पैम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ईमेल खोलकर, तो उस पर भी आप चेक कर लीजिए तो आपको ओटीपी मिल जाएगा। तो वो ओटीपी यहाँ पर आप फिल करेंगे और वैलिडेट पर आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे आप अपनी ईमेल कोई ओटीपी को वैलिडेट करते हैं तो इस प्रकार का सक्सेसफुली दिख जाएगा, इसको क्लोज करना है। इसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है और जो आपको कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करना है और रीवेरीफाई पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे आप रीवेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं तो आपका नाम दिखेगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखेगा, ईमेल आईडी दिखेगी, इन दोनों पर आपको इस प्रकार से टिक कर देना है। इस प्रकार से टिक कीजिए, इस पर टिक कीजिए और आपको सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। लेकिन सबमिट पर करने से पहले एक बार सभी जानकारी की बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, यदि कोई मिस्टेक है तो अभी उसको आप एडिट कर लीजिए। उसका तो सब कुछ सही है तो सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो आपको इस प्रकार का एक मैसेज आएगा, तो यहाँ पर आपको देख लेना है सब कुछ आपको सही है तो आपको फिर एस पर यहाँ से क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको जो एक ऑप्शन दिख रहा है माई एप्लीकेशन, इसी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर उस पर एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है और अब उसमें एक आपको एक पासवर्ड ही प्राप्त हुआ, उसको जरूर नोट करके रखिए। यदि वो आप भूल जाते हैं तो फिर आप हमको लॉगिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको कहीं नोट कर लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो यहाँ पर जो माई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है इसी माई एप्लीकेशन पर क्लिक यहाँ से कर देना है। माई एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब एक बात ध्यान दीजिए, आपको ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार करना है, लेकिन यदि मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल है और मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी प्रकार का आपको ऑप्शन दिखेगा क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके आप मल्टीपल फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो चलिए पहले क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक यहाँ से कर देते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो कुछ जानकारी आपकी पहले से फिर रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका पोस्ट, तो आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट बी के लिए या टेक्नीशियन के लिए। तो जैसे फॉर बाकी सभी कोई भी पोस्ट फिल कर दें, प्रोसेस सभी का सेम रहने वाला है। तो सैंपल के लिए यहाँ पर हम जैसे सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट बी इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट आपका डिसिप्लिन या ट्रेड का नाम, तो आप यहाँ पर किस ट्रेड से अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, तो बाकी आप इसको नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो सभी ट्रेड यहाँ पर दिख रही है, तो जो भी ट्रेड से अप्लाई करना चाहते हैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर केमिस्ट्री को सिलेक्ट कर देते हैं, तो इस प्रकार से इसको आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपकी पोस्ट कोड आ जाएगी। अब यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एक कैलेंडर का आइकन दिख रहा है इस कैलेंडर पर यहाँ से आप क्लिक करेंगे, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है जैसे 1 जनवरी 01/01/1999, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। इस प्रकार के अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट जेंडर, तो यहाँ पर आपका जो भी जेंडर है इस प्रकार का आपको उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मेल या फीमेल, तो जो हुई इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए आप। इसके बाद अपनी कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। आप यूआर से हैं, AWS से हैं, ST से हैं, SC से हैं, OBC क्रीमिलियर से हैं या OBC नॉन क्रीमिलियर से हैं, तो जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। और यदि आप जो भी कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा और जो आपका सेंट्रल फॉर्मेट वाला है वो आपको अपलोड करना होगा और जाति प्रमाण पत्र आपका नया ही बना होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना था। जैसे यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल के लिए यूआर सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन यदि आप यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो उसकी आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे OBC नॉन क्रिमिनल सेलेक्ट करते हैं इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर देखिए प्रमाण पत्र संख्या, यानी आपका जो सर्टिफिकेट नंबर वो फिल करेंगे। जारी करने की दिनांक, किस डेट को आपका ये जारी हुआ है वो फिल करेंगे। और आपकी सब कास्ट, यानी सब कास्ट आपकी कौन सी है, तो आपकी जो कास्ट है आपकी जाति है वो यहाँ पर आपकी जाति प्रमाण पत्र पर लिखी होगी, तो वो आपको यहाँ से फिल करनी होगी। और यहाँ पर देखिए इशूइंग स्टेट, तो किस राज्य से आपका इशू हुआ है तो वो यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। तो इसको आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको देख लेना है। अब नेक्स्ट है आपका कि आपके पास सेप्टेम्बर 11 के विज्ञापन के अनुसार आवश्यक शिक्षण योग्यता, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और मानदंड आपके पास हैं।
तो यहाँ पर आपको यस करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू यू हैव पास या परस्यूइंग यहाँ पर हायर डिग्री या क्वालिफिकेशन, जैसे आपका बीई हुआ है, बीटेक। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है, यदि आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहा है, तो इसकी योग्यता क्या है, जैसे केमिस्ट्री, और इसकी योग्यता क्या है, बीएससी, सिंपल बीएससी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। अब यदि आपके पास इनमें से आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन, जैसे आपके पास एमएससी हुआ, यदि आप पास हो तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोल दिया है। लेकिन यदि यही आप यहाँ पर देखिए, यदि जैसे आप मान लीजिए एमएससी कर रहे हैं लेकिन अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई, आप रनिंग में है या फाइनल ईयर में है, तो परस्यूइंग पर क्लिक करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ध्यान से समझिए। और यदि सिर्फ आप बीएससी ही पास यहाँ के लिए हैं तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करना है, यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए। तो आई होप इतनी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके अलावा डू यू हैव पास परस्यूइंग या हायर डिग्री क्वालिफिकेशन, जैसे लाइक आपकी एमएससी हुआ, एमटेक हुआ, तो वही सेम यहाँ पर भी आपको जानकारी देनी होगी, पास हैं या परस्यूइंग। यदि पास है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबल नहीं रहेंगे। और यदि आप फाइनल ईयर में चल रहे हैं, या फाइनल ईयर या सेकंड ईयर में चल रहे हैं या फर्स्ट ईयर में चल रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी जानकारी आप इसको यहाँ पर, यदि रनिंग में चल रहे हैं आप, तो परस्यूइंग पर क्लिक करेंगे तो अब इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी इसका जो नेक्स्ट वीडियो है अलग से हम सेपरेट बता देंगे, तो उसमें आपकी सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी सिर्फ आप प्रोसेस देखते जाइए। तो परस्यूइंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि बीएससी पास है आप, तो कुछ आपको नहीं करना, आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसी प्रकार से सेम यहाँ पर भी रहेगा, आपको नॉट एप्लीकेबल पर यहाँ से क्लिक करना है। इसी प्रकार से पीएचडी में रहेगा। अब यहाँ पर देखिए पीएचडी परस्यूइंग यहाँ पर देख लेते हैं हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं परस्यूइंग, आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर ही यहाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाकी इसकी जो विस्तृत जानकारी है, आप इसकी एक बार नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ लीजिए। हिंदी वाले हैं तो हिंदी में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप दिव्यांग रक्षा सेवा कार्मिक हैं, आर यू डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सन, यदि हैं तो अब यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करेंगे। यदि हैं तो यस करेंगे यहाँ पर, और नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है पर्सन विथ डिसेबिलिटी डिटेल्स, तो क्या आप दिव्यांगता धारित व्यक्ति हैं, यदि आप डिसेबल हैं तो यस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी होगी कि डिसेबिलिटी का प्रकार देना होगा, किस प्रकार की डिसेबिलिटी यहाँ पर है, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, इशू डेट देनी होगी, इस प्रकार की देनी होगी। और आप 40% या इससे अधिक हैं या 40% से कम है, आपको सेलेक्ट करना होगा। और यदि डिसेबल नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप एक्स सर्विसमैन यानी भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर जानकारी इन्होंने बोली है, आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग देनी है, डेट ऑफ डिस्चार्ज देना है, और यहाँ पर सर्विस ऑफ पीरियड यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात क्या बोली है इन्होंने, यदि आपने एक्स सर्विसमैन का इसके पहले कभी आपने लाभ ले लिया है तो फिर इसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। यदि आपने लाभ नहीं लिया है तो नो पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो इसकी आपको जानकारी दे देनी है। और यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है आप, तो नो पर इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप शासकीय सरकारी यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी, यदि आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है, क्या विभागीय उम्मीदवार हैं 3 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी, यदि हैं तो यस, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसका आपको सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पे जाएगा बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो यहाँ पर अपने फादर्स नेम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम ही आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट आपको यहाँ से कर देना है, इसको सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, यानी आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यदि करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करेंगे। यस करते हैं तो यस करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर कम्युनिटी का नाम आपको देना होगा, आपको ये लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। यदि नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसको नेक्स्ट है कोई प्रत्यक्ष पहचान चिन्ह, जैसे आपका कोई हाथ पर या चेहरे पर कट का निशान, मूल का निशान या वर्ण, यहाँ पर आपका जो कुछ भी यहाँ पर आप उसको दे सकते हैं। यदि नहीं है तो सिंपल यहाँ पर इस प्रकार से आप नो मार्क्स इस प्रकार से भी आप इसको फिल कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर ये स्टार लगा है तो ये फिल करना आपके लिए आवश्यक रहेगा, इस प्रकार से इसको देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पहचान आइडेंटिटी प्रूफ, तो यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ आपको एक जानकारी फिल करनी होगी। तो पैन कार्ड की जानकारी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की, वोटर आईडी की या पासपोर्ट की यहाँ पर दे सकते हैं। और यदि आपके पास आधार कार्ड है तो फिर आपको अदर फोटो आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको इस प्रकार की जानकारी यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर जो आधार कार्ड का नंबर वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। और यदि पैन कार्ड की जानकारी देनी है तो फिर यहाँ पर इसके पैन कार्ड को यहाँ पर इस प्रकार से आप सिलेक्ट करेंगे। या वोटर आईडी कार्ड की जानकारी देनी है तो वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ पर इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है शुल्क वापसी हेतु यानी रिफंड हेतु नीचे दिए गए विवरण में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को वापस किया जाएगा जो टियर 1 में आपको यहाँ पर एग्जाम में शामिल होंगी। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके जो बैंक अकाउंट की जानकारी है, यहाँ पर बैंक का नाम, तो जैसे आपका जो भी बैंक है इस प्रकार से इसको फिल करेंगे, इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। आप आपका जो भी बैंक है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। अकाउंट होल्डर का नाम,
तो यानी आपका नाम फिल करना है और ध्यान दीजिए जिसके नाम से फॉर्म फिल हो रहा है उसी की जानकारी फिल करनी है, किसी और फैमिली मेम्बर या किसी दोस्त की जानकारी यहाँ पर फिल आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपका अकाउंट में पैसा रिफंड नहीं होगा। तो अकाउंट होल्डर का नाम आपका नाम, दोबारा से अकाउंट होल्डर का नाम कन्फर्म करना है। यहाँ पर नेक्स्ट आपका बैंक अकाउंट नंबर, तो आपका जो खाता संख्या है वो फिल करना है, दोबारा से खाता संख्या आपको फिल कर देना है। इसके बाद जो बैंक का IFSC कोड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर बैंक ब्रांच, तो ब्रांच का नाम फिल करना है, ये आपकी पासबुक पर लिखा मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सिविल नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स की जानकारी, तो यहाँ पर अपना वर्तमान पता, करस्पॉन्ड एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, आपका जितना भी एड्रेस है तो आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कर सकते हैं, आधा एड्रेस इस लाइन में यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है, इंडिया को सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। आपका राज्य, तो जो भी आपका राज्य है वो यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट कीजिए। तो ये आपको सिर्फ सैंपल के लिए दिखा रहे हैं, तो कि जो वास्तविक जानकारी वो आपको सही तरीके से फिल करना है। तो अपने राज्य को सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी जिला है तो इस प्रकार से अपने जिले को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर जिला आ जाएगा। यहाँ पर आपका पिन कोड, तो जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर अपन पिन कोड फिल करेंगे। अब आप नेक्स्ट है आपका स्थायी पता, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, तो ये आपका वर्तमान पता और स्थायी पता यदि दोनों सेम है तो इस पर टिक कीजिए, तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा, और यदि अलग अलग हैं तो इसको अलग अलग फिल कर दीजिए। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपको SSC ने 10th की जानकारी फिल करनी है। तो बोर्ड का नाम, तो जो भी आपका बोर्ड है, CBSE है तो CBSE आपका स्टेट बोर्ड है, जो भी बोर्ड है, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सबका स्टेट बोर्ड जो भी है, UP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, तो वो इस प्रकार से इसको फिल करेंगे, इस प्रकार से इसको फिल करना है। यहाँ पर विद्यालय का नाम, स्कूल का नाम, आपका जो स्कूल है उसके स्कूल का नाम फिल कीजिए। सब्जेक्ट, तो आपके सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर फिल करना है, तो आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम फिल कर सकते हैं, या चाहें तो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका अंकों का प्रतिशत, CGPA सिस्टम था या आपका परसेंटेज सिस्टम था। यदि आपका CGPA था तो CGPA सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, तो आपका प्राप्त CGPA, ऑप्टन CGPA, टोटल CGPA और इसके आपके परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर फिल करने हुए। यदि आपका परसेंटेज सिस्टम है तो फिर यहाँ पर एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन केस आपका ये CGPA इक्वलेंट परसेंटेज है तो यहाँ पर एंटर मैनुअली आपको टाइप यहाँ पर करना होगा। तो आपका परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम था तो यहाँ पर परसेंटेज को फिल कीजिए। आपका ऑप्टन मार्क आपको कितने प्राप्त हुए वो फिल करेंगे, मैक्सिमम आपके अधिकतम मार्क आपके कितने थे वो फिल करेंगे, और यहाँ पर आपका पार्ट ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट आपका पासिंग ईयर, तो 10वीं की परीक्षा आपने किस वर्ष से पास किया है, 10th किस वर्ष आपने पास किया, वो यहाँ पर आप इसको फिल कर देंगे। इसके तो नेक्स्ट है शिक्षण योग्यता का विवरण, तो यहाँ पर आप देखिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन, चूँकि यहाँ पर जैसे हम सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट B के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो उसका जो आपकी क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर BSc मांगी गई, तो BSc को सिलेक्ट करेंगे आप इस प्रकार से। सब्जेक्ट का नाम आपको सिलेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक जिस स्ट्रीम से आप फिल कर रहे हैं वो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट पास्ट फ्रॉम, तो आपके इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर CGPA सिस्टम था या आपका परसेंटेज सिस्टम था, इसको इस प्रकार से आप फिल करेंगे, आपका इस प्रकार से फिल करेंगे। आपके ऑप्टन मार्क फिल करेंगे, मैक्सिमम मार्क आपके कितने थे वो फिल करेंगे, और परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आपका नेक्स्ट डेट ऑफ पासिंग फिल करना है आपको, कब पास हुए, और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तो ईयर में आपको फिल करना है, तो कितने ईयर का है, तो जैसे आपकी BSc 3 साल की है तो इस प्रकार से इसको, और यहाँ पर देखिए ईयर में ही आपको फिल करना है, पर देखिए मंथ फिल नहीं करना है। तो जैसे 3 साल की है तो 3 साल की इस प्रकार से इसको फिल कीजिए। इसके तो नेक्स्ट एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है योग्यता, तो उसकी जानकारी देना है, तो इसको यस करेंगे, तो उसकी फिर आपको जानकारी यहाँ पर ऐड करनी है, और यदि नहीं है तो नो पर इस प्रकार से आप क्लिक कर देंगे। इसके तो नेक्स्ट पोस्टिंग प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देना होगा, तो यहाँ पर देखिए आपकी सेलेक्ट आपकी जो प्रेफरेंस है, यहाँ पर इतनी ही प्रेफरेंस आपको दिख रहा है, जैसे एक आपको यहाँ पर 4 आपको प्रेफरेंस दिख रहा है, तो कौन सी प्रेफरेंस को पहले नंबर पर देना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम देखते हैं जैसे दिल्ली, ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके प्रेफरेंस दिख रहे हैं, कौन सी यहाँ पर किसको पहले नंबर पर देना चाहते हो, तो इस प्रकार का आपका ये दिखेगा। तो जैसे यहाँ पर आपका ये पोस्ट स्टेशन आपको दिख रहा है, और आपको यहाँ पर अपना प्रेफरेंस देना होगा। यदि आप मोबाइल से फिल करते हैं तो आपको इस प्रकार का ही शो होगा। अब यहाँ पर अपना क्रम देना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, इसको पहले नंबर पर, इसको यहाँ पर हम दूसरे नंबर पर, इसको तीसरे पर, और इसको हम चौथी पर, और आपको ओके पर इस प्रकार से क्लिक आपको कर दें। तो यहाँ पर आपकी 4 सेलेक्ट यहाँ से हो चुकी हैं। इसके तो सिविल इंजीनियर पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कीजिए आप। और एक बात ध्यान दीजिए, आपका जो आप यहाँ पर स्टेशन को, अपने यहाँ पर पोस्टिंग स्टेशन को सिलेक्ट करती हैं तो थोड़ा सा यदि लोड होने में समस्या आ सकती है, तो आपको एक बार दोबारा से कन्फर्म करके इस प्रकार से आपकी पूरी प्रेफरेंस को आपको यहाँ पर ही सिलेक्ट कर लेना। इस प्रकार से ओके पर क्लिक करेंगे आप, उसके बाद ही आपको सिविल नेक्स्ट पर क्लिक आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने का प्रेफरेंस, तो यहाँ पर पहले अपना राज्य को सिलेक्ट करेंगे कि किस राज्य में अपना एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम किसी एक राज्य को यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर देते हैं, तो आपका एग्जाम सेंटर की पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इस राज्य में कितनी सिटी में एग्जाम होने वाला है, तो इन 4 सिटी में ही यहाँ पर एग्जाम होने वाला है।
तो यहाँ पर किसी एक यहाँ पर हमको सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे पहले को इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम, और इसका दूसरा एग्जाम सेंटर भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही लेना चाहते हैं हम, तो दूसरा भी इसी प्रकार से अपने मध्य प्रदेश को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। अब जो भी आपका राज्य है उसको अपने राज्य के अनुसार यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद तीसरा, एक राज्य में आप 3 ही एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका तीसरा आ जाएगा, यहाँ पर तीसरा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है आपको इस प्रकार का ही, तो इस प्रकार का आ जाएगा। अब चौथा एग्जाम सेंटर और दिखा देते हैं आपको, लेकिन 3 ही यहाँ पर सेलेक्ट होगा। इसको और देख लेते हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं एक बार में यहाँ पर आप 3 ही स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा कोई और दूसरा स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट यहाँ से करना होगा। तो इसी प्रकार से आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए, आप इसको सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। आपका 5वां एग्जाम सेंटर जैसे आप यूपी में ही लेना चाहते हैं, तो इस प्रकार से अपना यहाँ पर उसको और सेलेक्ट कर लेंगे आप, इसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप इस प्रकार से सिलेक्ट करना। तो आई होप इतनी जानकारी आप कर पाए होंगे। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपकी लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। लाइव फोटो अपलोड करने के बाद आपका जो पासपोर्ट साइज की फोटो है उसको भी अपलोड करना होगा यहाँ पर ऑप्शन पर। तो इसको आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी है और फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए और 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब फोटो की साइज़ क्या रहेगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं फोटो का डायमेंशन है, इसकी ऊंचाई जो फोटो की है ये 3.5 सेंटीमीटर आपको रखना है। ये वाली ऊंचाई आपको रखना है, इस प्रकार की आपकी फोटो है, ये वाली फोटो है। तो इसकी जो ऊंचाई है 4.5 सेंटीमीटर रखिए और ये वाली विड्थ है, चौड़ाई आपकी 3.5 सेंटीमीटर रखना है और DPI 200 कर दीजिए और इसकी साइज़ आपको 200 KB तक आपको रखना है। अब इसको रिसर्च करना कैसे करना है, तो इसका चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर अपनी इमेज को रिसर्च कर सकते हैं। सिर्फ आपको यही विड्थ में आपको 3.5 करना है, हाइट में आपको 4.5 करना है और यूनिट में आपको पिक्सल की जगह आपको सेंटीमीटर कर देना है और साइज में आपको 200 KB कर देना है। तो आपकी 195 या 190 KB के आसपास कीजिए तो आपकी फोटो एकदम क्लियर दिखेगी, ब्लर नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर आपकी फोटो अपलोड करनी होगी। यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा सेम इसी प्रकार का। मिनिमम ध्यान से देखिए, सिग्नेचर यदि 50 KB या 60 KB रहता है तो आपका अपलोड नहीं होगा, कम से कम 80 KB तो होना चाहिए और 150 KB यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। तो कोशिश कीजिएगा 110 120 KB के आसपास सिग्नेचर रहे और यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपका जो 10th का सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप इसको अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में या PDF में और इसकी साइज रहेगी मिनिमम 100 KB, अधिकतम 1 MB तक इसकी PDF को बनाकर आप इसमें JPG में या PDF बना के दोनों को यहाँ पर किसी एक में भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका BSc का सर्टिफिकेट आपका जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा PDF में, मिनिमम 100 KB, अधिकतम 1 MB PDF बनाइए और यहाँ पर इसको अपलोड आप कर दीजिए। इसके साथ ही आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट उसको भी आपको PDF बनाना है JPG में 1 MB तक और उसको अपलोड यहाँ से कर देना है। अब इसके बाद जो लाइव फोटो है, इस लाइव फोटो को अपलोड करना है। तो कैसे आप इसको कैप्चर करेंगे आपको दिखा दें थोड़ा सा। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है क्लिक है टू अपलोड, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना, इस पर क्लिक कीजिए आप। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्लिक हेयर टू कैप्चर फोटो, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको एक परमिशन मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आपको अलाउ बाय यहाँ पर साइट, इस पर आपको क्लिक करना है। और यदि आपको क्रोम ब्राउज़र से यहाँ पर फॉर्म को फोटो अपलोड कर रहे हैं, यदि इसमें समस्या आती है आपको, तो आप क्या कीजिए, यही फॉर्म को यूजर ID जो आपको पासवर्ड प्राप्त हुआ उसको लॉगिन करके फायरफॉक्स ब्राउज़र को यूज कीजिए। वहाँ पर आपको अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से भी अपनी लाइव फोटो को आसानी से अपलोड कर पाएंगे यदि क्रोम में आपको समस्या आती है। तो यदि आपको हो सकता है कि क्रोम ब्राउज़र में इस प्रकार की एरर आए, आपको ट्राई अगेन, तो आपको फिर कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जो आपकी यूजर ID पासवर्ड उसको फायरफॉक्स ब्राउज़र से आप लॉगिन कीजिए और उसमें जाकर इसको आप अलाउ कीजिए, तो आसानी से फोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप जितने भी अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे इस प्रकार का एक आपको ऑप्शन दिखेगा, तो सभी बार आपको एक बार आपको जो व्यू का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक आपको करना अनिवार्य रहेगा। जैसे सिग्नेचर पर आपने अपलोड किया, इसको व्यू पर क्लिक कीजिए। इसी प्रकार से 10th की सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको व्यू दिखेगा, व्यू पर क्लिक करना है। आपकी डिग्री की OBC आपका सर्टिफिकेट आपका और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वो सभी को आपको अपलोड करना होगा। और एक बात ध्यान दीजिए, जो अपलोड यूर अंडरटेकिंग OBC कैंडिडेट है, अंडरटेकिंग को भी अपलोड करना होगा। तो अंडरटेकिंग आपको कहाँ मिलेगा आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आएंगे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आएंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा, इसका प्रिंट ले लेना है और आपको नाम लिखना है। यहाँ पर फादर्स नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब कुछ आपको फिल करना है। इसको फिल कीजिए। यहाँ पर अपना प्लेस फिलेंगे, डेट फिल करेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे, कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, आपको मोबाइल नंबर, इतना आपको करना है। और इसकी आपको फोटो खींचना है, स्कैन करना है और उसको अपलोड यहाँ से कर देना है। इतना करने के बाद आपको जो आपको फीस पे करना होगा, तो यहाँ पर आपको फीस दिख रही है। यहाँ पर आपको सभी पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस वेबसाइट पर अपने विवरण के साथ अपने स्कोर कार्ड परीक्षा रैंक को प्रकाशित करने के लिए सहमति देता हूँ। तो यहाँ पर आपको यस करना है। इन सभी पर आपको इस प्रकार से टिक कर देना है। इसको भी टिक कीजिए, आप यहाँ पर भी टिक कीजिए और आपको
सबसे पहले आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। लेकिन प्रीव्यू पर चेक करने के बाद सभी जानकारी देख लेने, यदि कोई मिस्टेक है तो बैक ऑप्शन पर जाकर इसको सही सुधार लीजिए और आपका फिर सब कुछ सही है तो आपको सबमिट पर क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। इसके तक फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करनी होगी, तो यहाँ पर जैसे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई से पेमेंट करना है तो यूपीआई पर यहाँ पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का यूपीआई आईडी दिखेगा या क्यूआर कोड, तो इस क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का क्यूआर कोड यहाँ पर शो होगा। उस क्यूआर कोड को किसी भी आप फोन पे या जीपे के माध्यम से स्कैन करके अपनी फीस को यहाँ से आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद अपना प्रिंट आउट को जरूर ले लीजिए और आप फॉर्म को चेक करना चाहते हैं, दोबारा से नया फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हुआ वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, जो आपको पासवर्ड प्राप्त हुआ वो पासवर्ड फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे आप और आपको यहाँ पर सिंपल सा लॉगिन पर क्लिक करना है। तो आपका फॉर्म यहाँ पर जो आपने फिल किया है माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपका फॉर्म आपका शो हो जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।